तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और फालतू की चीज़ नहीं बोलूँगा एंड इसमें भी टाइम पास नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो के लिए टाइम नहीं बचता, फिर बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है, फिर मेरे को भी अच्छा नहीं लगता। उसके पहले एक चीज़ बता देता हूँ, इस वीडियो को 1.5x में या फिर 1.7x में देखो, 7.5x में देखो ताकि तुम्हारा टाइम बचे। आओ बिना टाइम पास करे इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो मेरा या इस वीडियो का टॉपिक भी वही है, क्या मार्टेंगल सही है या फिर नहीं। जो ये मार्टेंगल है ये सही है या फिर नहीं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MTG बोलते हैं। MTG जो तुमको बोलते हैं कि MTG ले लो, मार्टेंगल ले लो, तो ये क्या होता है मैं तुमको समझा देता हूँ। समझो कि उन्होंने अब के लिए तुमको ट्रेड दी, ठीक है, वो लॉस हो गई, तो फिर से तुमको डबल अमाउंट करके फिर से आपके लिए लेनी पड़ेगी। ये होता है मार्टेंगल। और विन होगी लॉस होगी वो मार्केट के ऊपर है, ठीक है। बस तुमने यहाँ पर सट्टा खेल लिया है, सट्टा खेलने के बाद तुम रिजल्ट का वेट कर रहे हो, ठीक है। अब जिसको ये भी नहीं पता मार्टेंगल क्या होता है, तो तुमसे ज़्यादा लकी पर्सन इस दुनिया में नहीं है। और मैं तो बोलता हूँ कि इस वीडियो को बंद कर दो और चले जाओ यहाँ से, इस वीडियो को बंद करके, क्योंकि कोई उसका यूज़ नहीं है मार्टेंगल अगर नहीं पता है तो। और अच्छी बात है, ये बुरी सेंस में नहीं बोल रहा मैं, अच्छी बात है तुमको नहीं पता, पता भी मत करो कभी ज़िंदगी में, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को मार्टेंगल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना होगा, जैसे तो मैंने दे दिया लेकिन फिर भी देना होगा। तो मार्टेंगल का बेसिक इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया, लेकिन और भी थोड़ा इसमें डिटेल बता देता हूँ। देखो समझो तुम्हारे पास यहाँ पर 1000 रुपये है, मोस्टली सब लोगों के पास इतना होता है। तो क्या होगा, अगर तुम एक ट्रेड 100 रुपये की लेते हो और वो लॉस होती है, तो तुमको अगली ट्रेड जो है 200 की लेनी होगी, वो भी लॉस होती है तो अगली ट्रेड तुमको लेनी होगी 400 की। मतलब हर बार तुमको अमाउंट जो है अपना डबल करता रहना पड़ेगा। और ये लॉस होने के बाद अगली ट्रेड तुम 800 की नहीं ले सकते, अगली ट्रेड तुमको लेनी पड़ेगी 300 रुपये की, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा अमाउंट जो होगा वो जीरो होगा। तुम्हारे पास से बचते हैं 2 चांसेस। अब 2 चांसेस क्यों बचते हैं मैं दिखाता हूँ क्यों बचते। तो ये जो है ये सिर्फ 2 चांसेस है तुम्हारे पास, ये वाले। उसके बाद तुम्हारे पास चांसेस ही नहीं है, क्योंकि पहले तो तुम लगाओगे लॉस होगी तो फिर उसको बढ़ाना पड़ेगा तुमको, तो ये कर दोगे। ये करने के बाद उसको भी तुमको रिकवर करना होगा तो ये कर दोगे। उसके बाद तुम्हारे पास इसके लिए अमाउंट ही नहीं बचेगा, तो भूल जाओ उसके लिए। तो 300 रुपये अगर तुम विन भी कर लेते हो, ये फोर्थ इसमें अगर 300 रुपये विन भी कर लेते हो तो क्या ही उखाड़ लोगे। 300 का कितना मिलेगा तुमको, 300 का ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिलेगा, कर लेना कितना मिलेगा। तो परसेंटेज के हिसाब से जो भी मतलब तुम सोचते हो 80% या फिर जो भी परसेंटेज हिसाब पे कर लेना कितना मिलेगा। तो उसके बाद भी तुम यहाँ पर लॉस में ही रहोगे, ओवरऑल जो रहोगे वो लॉस में ही रहोगे। तो ये तो एक छोटी सी चीज़ बता दी। अब आओ इसका कितना सेंस है, ये कितनी यूज़फुल है कितनी यूज़लेस है, वो डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, ठीक है। ये तो मैंने तुमको गलत सेंस में दिखा दिया, लेकिन उसी के उल्टा भी देख लो। अगर तुम्हारे पास 1000 रुपये बैलेंस है यहाँ पर और पहली ट्रेड अगर तुम लेते हो 100 रुपये की, वो लॉस होती है। उसके बाद अगर तुम लेते हो यहाँ पर 200 की, वो भी लॉस होती है यहाँ पर। उसके बाद अगर तुम लेते हो 400 की, ठीक है, और वो अगर विन हो जाती है, पता नहीं कैसे लेकिन हो जाती है, तो ये जो है तुम्हारा बैलेंस कौन सा, ये वाला, ये पूरा यहाँ पर रिकवर हो जाएगा। जो भी लॉस हुआ वो पूरा यहाँ पर वापस तुम्हारा आ जाएगा, कुछ तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इसका बेनिफिट बोलो। अब यहाँ पर बताए सच अगर बताओ मेरी तरफ से, तो तुम पता है क्या कर रहे हो, तुम ना सट्टा खेल रहे हो 50-50 का। तुमने लगा दिया 50-50% का एक सट्टा खेल रहे हो तुम लोग, कि मैंने लगा दिया, अब अगर विन होगी कि वो वाली ट्रेड लास्ट वाली तो मेरा पूरा अमाउंट वापस आ जाएगा, या अगर वो लॉस होगी तो मेरा पूरा अमाउंट मार्केट को हो जाएगा। और इसमें तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। सीधे अगर भाषा में तुमको समझा दूँ तो अब सट्टा कौन खेलता है तुमको पता है, जुआरी। तो खुद से सवाल पूछो क्या तुम जुआरी हो। और एक एग्जांपल देता हूँ, लेकिन अभी जुआरी का नाम आ चुका है तो ये भी बताते हो कि ये मार्टेंगल कहाँ से है। ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ थी, ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ थी। कुछ लोग यहाँ पर चूतियापा करने के लिए आए, उन्होंने गैम्बलिंग में से ये मार्टेंगल उठाया। गैम्बलिंग अगर कोई करता है कसिनो में जाकर तो उसको पता होगा मार्टेंगल क्या होता है। तो उठा के इसमें घुसा दी उसने, बाइनरी में, किसमें से, गैम्बलिंग में से। MTG उठा के इधर डाल दी, कोई ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ की, लेकिन फिर भी इधर डाल दी उसने। और ट्रेडर को लगता है कि बहुत ही अच्छा जो सोल्यूशन है, अगर होता तो आज सब लोग प्रॉफिट में होते, तुम भी होते, जो मेरी वीडियो देख रहे हो ना तुम भी होते, लेकिन हो गया नहीं हो, तो बात वही है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल बता दो जिससे तुम्हारी आँखें तन बन जो भी तुम्हारा अंदर छेद हो गए सब खुल जाएंगे। उसके बाद तुमको कोई सवाल तो होगा ही नहीं। और ठीक है, मतलब देखो अब यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन क्या करना है, मतलब तुम्हारी आंखें खोलनी है। थोड़ा सा एक एग्जांपल लेता हूँ जिससे तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। इस तो अभी तक आ चुका होगा, लेकिन नहीं आया तो
अब आ जाएगा, ठीक है। अब इधर मेरे पास है कितना है 10,000 और इधर भी है 10,000, ठीक है। दोनों जगह पर मेरे पास है 10,000 रुपये, ठीक है। दोनों जगह पर कितने हैं 10,000। 1 मिनट, बस 1 मिनट दे दो, हो गया। वैसे तुम्हारे लिए तो 1 सेकंड था, ठीक है। तो जो चीज़ें हैं वो हो चुके हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। और अब दोनों के पास है कितना है 10,000। इधर अगर तुम देखते हो तो कितना है 10,000 और इधर भी देखते हो तो कितना है 10,000। आओ अब ये जो है वो होगा MTG के साथ। किसके साथ होगा MTG के साथ। और ये जो होगा ये होगा नॉन MTG, ठीक है। आओ अब देखते हैं क्या कैसी चीज़ें है। तो पहले MTG के साथ देखते हैं। तो पहले अगर तुमने 1000 में से 10 लगाए, मतलब 1000 रुपये लगा दिए 10% के हिसाब से, यानी कि लॉस हो गए। और फिर उसके बाद तुमने लगाए 2,000 गैम्बलिंग करने के लिए, सट्टा लगाने के लिए। फिर 4,000 लगाए। उसके बाद तुम्हारे पास पैसा नहीं बचेगा, 3,000 ही बचेंगे। तो उसको तुम क्या करो, अपने पीछे से डाल लो। वैसे भी उसका कुछ होने वाला नहीं है। ये लॉस हो गई, ये लॉस हो गई तो तुम भिखारी बन जाओगे। अगर ये विन भी होता है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी ये लॉस होगा क्योंकि साइकोलॉजी तुम्हारी काम करेगी यहाँ पर। तो ये भी अमाउंट है डायरेक्टली लॉस ही होगा। अब आते हैं नॉन MTG के ऊपर। यहाँ पर तुमने कितने ट्रेड ली, तुमने सिर्फ 3 ट्रेड ली और एक तो लेने से भी तुम्हारा कुछ फ़ायदा नहीं होता। सिर्फ 3 ट्रेड या 3 मौके मिले तुमको मार्केट में, ठीक है। अगर तुम्हारे 3 मौके लॉस हो गए तो लॉस होगी, अगर 3 मौके विन हो, 3 में से कोई भी एक विन होगा तो रिकवर होगा। मतलब तुम एक तरीके से सट्टा खेल रहे हो, जीतोगे या फिर हारोगे, ठीक है। अब आते हैं नॉन MTG के ऊपर। तो ये जो है नॉन MTG है। अब पहले तुमने यहाँ पर 1000 लगाया 10% के हिसाब से, लॉस हो गई। फिर तुमने लगाया सॉरी थोड़ा गलत, फिर से तुमने लगाया यहाँ पर 1000, क्योंकि तुम MTG नहीं यूज़ कर रहे हो ना यहाँ पर। फिर से लगाया, अबे यार मैं क्यों उसको बढ़ा रहा हूँ। फिर से और फिर से, मतलब तुम हर बार 1000 लगा सकते हो। तो अब ऐसे कर करके अगर तुम्हारे 1000 भी गए, समझो पूरा ही अमाउंट जीरो हो गया तुम्हारा, पूरा ही जीरो हो गया, पूरा जीरो, नन बिल्कुल। तो यहाँ पर तुम्हें मिले कितने चांस, यहाँ पर तुम्हें मिले हैं 3 चांस। और यहाँ पर कितने मिले तुम्हें, यहाँ पर तुम्हें मिले हैं 10 चांस। कितने 10, 3, 10। अब रिजल्ट तुम्हारे सामने, कौन सा तुम्हारे लिए बेनिफिट है देगा या फिर कौन सा तुम्हारे लिए बेनिफिट नहीं देगा। तो कौन सा यूज़ करने से तुमको फ़ायदा होगा, कौन से इसमें तुमको ज़्यादा चांस मिल रहा है, कौन से इसमें तुम ज़्यादा रिकवर करने के चांसेस है, कौन से इसमें तुम्हारे कम रिकवर करने के चांसेस है। चांसेस तुम्हारे सामने, एकदम छोटा सा एग्जांपल, बिल्कुल पिद्दी सा छोटा सा एग्जांपल लेकर मैंने तुमको चीज़ें समझा दी, ठीक है। अब ये तो मैंने तुमको दिखा दिया। एंड और एक चीज़ मेरे को तुमको बोलनी है। अब एक छोटी सी पर्सनल सी एडवाइस देनी है जिसकी वजह से तुम शायद लॉस करते हो। मैंने ये तो तुमको समझा दिया, ये कितने लोग समझेंगे कितने लोग नहीं समझेंगे वो उनके ऊपर है, ठीक है। देख लो एक तरीके से, अच्छे तरीके से, कि यहाँ पर मुझे 10 चांसेस मिले एंड वहाँ पर मुझे सिर्फ 3 या 4 चांसेस बोल लो मिल गए। अगर वो सारे लॉस हो गए 4, तो मेरा अमाउंट चाहे कितना भी हो, 10,000 हो, 10 लाख हो या 10 करोड़ हो, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे को 10 चांसेस मिले 10% के हिसाब से। अगर मेरा इसमें से एक भी विन होता है तो हाँ मैं मानता हूँ कि मेरा पूरा अमाउंट रिकवर नहीं होगा, लेकिन मुझे करना ही क्यों है मेरा पूरा अमाउंट रिकवर। इंसान की ना एक ऐसी आदत है कि वो कभी लॉस में ही नहीं रह सकता। मैं तुमको समझाता हूँ। ये देखो, ये है ट्रेडिंग, ठीक है। ये इसका एक बेटा है, कौन सा है इसका नाम, इसका नाम है प्रॉफिट। और एक बेटा है इसका नाम है लॉस। अब एक ट्रेडर की जर्नी में तुमको यहाँ से होकर इधर तक जाना होगा। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं यहाँ से होकर इधर तक जाऊँगा तो वो तुम ऑलरेडी जा रहे हो। तुमको यहाँ पर जाना होगा। कौन सी, ये वाली प्रोसेस फॉलो करनी होगी जो अभी तुमको दिख रही है ऑन स्क्रीन पर। तो हमेशा इस ट्रेडर लॉस करता है, उसके बाद ही प्रॉफिट करता है। अब ये जो ट्रेडर है, मतलब ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग फील्ड के ये 2 बेटे हैं। और अगर तुम ऐसा सोचते हो कि मुझे सिर्फ ये मिला वाला मिले, ये मुझे मिले ही ना ज़िंदगी में कभी, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं हमेशा ये दोनों भी मिलेंगे क्योंकि इनका चांसेस है 50-50%। अब वो डिपेंड करता है तुम कहाँ पर ट्रेड ले रहे हो, तो वहाँ पर कितनी एक्यूरेसी बनती है, वहाँ पर कौन स्ट्रॉन्ग है, बायर स्ट्रॉन्ग है, सेलर स्ट्रॉन्ग है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। लेकिन छोटा सा एक एग्जाम्पल के साथ मैंने समझा दिया कि तुमको दोनों ही फेस करने होंगे। और हर एक जो ट्रेडर, हर एक ट्रेडर ये दोनों चीज़ें फेस करता है। कोई भी कंटिन्यू ये फेस नहीं करता, कोई भी कंटिन्यू ये फेस नहीं करता, ठीक है। दोनों भी साइमल्टेनियसली होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मंथ मैटर करता है ये।
बस ये कम होना चाहिए तुम्हारा, ये ज़्यादा होना चाहिए, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। अब एक और चीज़ तुमको मैंने क्लियर कर दी बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में। अब आओ और एक चीज़ तुमको समझाता हूँ। तुमको इतना रिलेट करा दूंगा कि ऐसा तुमको लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ होकर तो तुमको समझा के तुम्हारी हिस्ट्री बोल देता हूँ। जो तुम ट्रेडिंग करो ना तो वो देख लेना। अब सबसे पहले ये वीडियो देख लेना, उसके बाद अपना ये ओपन कर लेना, क्या बोलते हैं उसको, देख लो। चाहे तो कोई भी ब्रोकर यूज़ करते हो, ये तुमको दिखता है हर एक किस्म से। ये ओपन कर लेना। ये ओपन करने के बाद क्या करना, थोड़ा उसको देखना, नज़रिए से अपने घूर के देखना। तुम देखोगे कि जो लास्ट की 3 या लास्ट की 4 ट्रेड तुमने ली है, ये जो ट्रेड तुमने ली है ना, जो लॉस गई है, जो गई है लॉस, ये जो है तुमने बहुत बड़े अमाउंट की ली है। अगर तुम्हारी पहली लॉस हुई होगी तो तुमने फिर से बड़े अमाउंट की ली होगी। एज एम टी मार्टेंगल, जैसे मैंने बोला था ना कि अगर तुम्हारी 100 की लॉस हुई होगी तो तुमने 200 की ली होगी, फिर 400 की ली होगी। अगर 400 की भी लॉस है तो फिर तुम्हारे पास तो 300 रुपये बचे होंगे, तो उस हिसाब से तुमने ली होगी। उस हिसाब से तुमने फिर फुल अमाउंट की लगा दी होगी एंड वो भी लॉस है। ये मैं तुम्हारी हिस्ट्री बता रहा हूँ, मैंने देखी नहीं तुम्हारी हिस्ट्री अभी तक, लेकिन मैं फिर भी उसको प्रेडिक्ट कर सकता हूँ क्योंकि इतना नॉलेज है मेरे पास। ये तुम्हारी हिस्ट्री मैंने तुमको समझा दी और ये हर किसी के साथ होता है, हर किसी के साथ। मैं भी जब पहले ट्रेड कर रहा था ना तो सोचता था कि ये हो, वो हो, यूँ हो, त्यों हो, याद ये ला दूँगा, वो ला दूँगा, घंटा कुछ नहीं आता, ठीक है। तो सबसे पहले वो चीज़ें निकाल दो दिमाग से जो एग्जिस्ट ही नहीं करती सच में। तो जो मैंने कहा ये पहले तुम देख लेना और मेरे को आके कमेंट में बोलना कि क्या मार्टेंगल सही है, क्या तुम्हारे लिए वो काम कर रहा है। का आंसर तुम्हारे सामने हुआ, हाँ या ना। मैंने यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट टाइम में सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी है। अब मेरा फिर से वही सवाल रहेगा तुमको, क्या मार्टेंगल तुम लोगों के लिए सही है या फिर मार्टेंगल तुम लोगों के लिए गलत है। आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में देना, ज़रूर देना। अगर इस वीडियो को लाइक नहीं कर सकते तो इसको डिसलाइक कर देना, कुछ भी करो। यूट्यूब को पता चलना चाहिए कि कुछ तो रिएक्शन हो रहे है कम से कम वीडियो के ऊपर। वहाँ पर उन लोगों के टेलीग्राम चैनल पर तो जाकर तुम बहुत रिएक्ट करते हो, रिएक्शन देते हो ना, फीडबैक देते हो। मैं तो सिर्फ तुमको लाइक मांग रहा हूँ, वो नहीं देंगे तुम यहाँ पर। तो ये चीज़ें एंड शॉर्टकट ज़िंदगी में सोच लो। एक और बात ज़िंदगी में सोच लो, हर एक ट्रेडिंग की एक ट्रेडिंग का बोल रहा हूँ, हर एक ट्रेडर का, जो भी ट्रेडर है आप भी, उनकी जर्नी इसी तरीके से होती है कि ज़िंदगी में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर तुम कोई भी शॉर्टकट लोगे तो गिरोगे नीचे। अब यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ड्रॉ की तुम लोग के लिए, तो वो देख लो सबसे पहले। अब यहाँ पर देखो, ये है, समझो कि तुम्हारी प्रॉफिटेबल जर्नी, ये एक लैडर है, इसके ऊपर तुमको चढ़ना है ऊपर, या इसको स्टेयर भी बोल सकते हो, स्टेयर्स या फिर लैडर, जो भी तुमको बोलना है वो। अब एक तरीका तो है कि तुम एक एक स्टेप चढ़ो, एक एक स्टेप जितना चढ़ोगे उतना स्ट्रांग होगे, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ने के बाद तुम इस चीज़ों को ईजिली कर पाओगे। एंड दूसरा तरीका जो होगा वो होगा कि तुम इस पर जंप मारो, जंप करो इस पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर तुम यहाँ पर जंप कर रहे हो तो यहाँ पर एक खतरा है। अगर तुम कहीं पर भी इस जगह पर समझो हो और यहाँ से अगर तुम गिरे तो पूरा नीचे गिरोगे। जो मार्टेंगल का मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया ना, उसमें एक भी तुमने गलती की तो तुम हमेशा पूरा गिर जाओगे, पूरा नीचे तक, और जीरो, तुम्हारा बैलेंस पूरा जीरो हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा बैलेंस पूरा जीरो। अब तुम्हें सोचना है कि क्या करना है, क्योंकि जो बिगनर ट्रेडर आता है ना, जो भी बिगनर होता है वो सोचता है कि मैं ये कर लूँ, मैं तो बिल्कुल यहीं से जंप करके पूरा ही प्रॉफिट में आ जाऊँ एकदम से। लेकिन वो क्या करता है, इतनी बड़ी जंप लेने के चक्कर में वो फेस करता है ये जीरो। ऐसे कूदता है वो और ऐसे नीचे गिरता है, ऐसे कूदता है और ऐसे धम से गिर जाता है, क्योंकि उसको लगता है वो चीज़। लेकिन यहाँ पर शॉर्टकट नहीं है, ट्रेडिंग में कोई भी शॉर्टकट नहीं है और शॉर्टकट है ही नहीं। तुमको ये जो हर एक स्टेप है, हर एक स्टेप जहाँ पर तुमको लॉसेस हो गए, प्रॉफिट्स हो गए, तुम एक स्टेप चढ़ोगे, एक गिरोगे, एक चढ़ोगे, एक गिरोगे। लेकिन जब गिर के उठोगे फिर से, तो ये जो एक्सपीरियंस होगा इस स्टेयर का, ये तुमको एक्स्ट्रा मिलेगा, ये एक्स्ट्रा मिलेगा, ये तुम्हारे लिए बहुत मेन होगा। ये एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस से तुम मजबूत बनोगे और फिर तुम ये स्टेयर्स इजीली क्लाइंब कर पाओगे। और ये छोटे से इसमें मैंने पूरी जर्नी समझा दी तुमको, ये होता है और यही होगा आगे भी। अब तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हें सीख के ट्रेडिंग करनी है या फिर तुम्हें गैम्बलिंग करनी है। तो मेरा यही बोलना है कि यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ ये मेथड है, इससे तुम जा पाओगे इजीली हर एक स्टेप को पार करके। ऐसा करते हो तो गिर जाओगे नीचे, ठीक है। और यही मेरा, और मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता अगर तुम ये चीज़ नहीं भी करते, क्योंकि पैसे तुम्हारे, ज़िंदगी तुम्हारी है, तुमको ख़राब करने तुम कर सकते हो गैम्बलिंग करके या बहुत सारी चीज़ें करके, ठीक है। मैं सिर्फ तुम लोगों को समझा सकता हूँ, समझना नहीं समझना वो तुम्हारे ऊपर है। अगर तुमको समझना है तो तुम समझो, अगर तुमको नहीं समझना है तो वो तुम्हारे ऊपर है।
क्योंकि मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ यहाँ से समझा सकता हूँ, जो सही चीज़ें वो तुम तक पहुँचा सकता हूँ, और उसको फॉलो करना या नहीं करना वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, मेरा तो हो गया, क्योंकि मैंने तुमको जो चीज़ें थी वो दे दी। और मैं मिलूँगा फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ आती है, तो ज्वाइन कर लेना अगर करना है तो। ठीक है, चलो मिलता हूँ।